students, good morning. Now we will be starting your chapter number 5 and the last chapter of your PLC section, applications of PLC. वैसे तो PLC दी काफ़ी सारी applications हैगियां, लेकिन एक application. Hello students, now we will be starting your chapter number 5, which is the last chapter of PLC section, that is applications of PLC. As you know, PLC has so many applications. लेकिन आपको एक एप्लीकेशन जी है ना वो जरा ज़्यादा डिटेल दे विच डिस्कस करनी है तो वो टीचर सिलेक्ट करता होंगे भी किहड़ी एप्लीकेशन आप डिटेल च लैनी है तो आप सिलेक्ट की ट्रैफिक लाइट कंट्रोल यूजिंग PLC। ट्रैफिक लाइट सिस्टम हैगा, तुसी ट्रैफिक लाइट्स देखी होनी, वो अंदर 3 लाइट्स होंगी है, रैड ग्रीन तो येलो। 2 मोड होंगे है, डे मोड भी होंगे तो नाइट मोड भी होंगे। जो डे मोड होंगे वो अंदर रैड तो ग्रीन का काम है, जोड़ा नाइट मोड है वो अंदर येलो ब्लिंकिंग, येलो सिर्फ ब्लिंक करेगी। तो हूँ आप डिटेल च डिस्कस करेंगे किस तरह मतलब इनू आप फ्लो ਉਹਦੇ ਨਾਲ की कहते लैडर प्रोग्राम के नाल शो कर सकते हैं। ट्रैफिक लाइट सिस्टम के अंदर की होंगे कि वी हैव 4 साइड्स, साइड 1, साइड 2, साइड 3, साइड 4 एंड वी हैव 3 लाइट्स रैड ग्रीन एंड येलो। एक साइड की एक बार एक साइड की ग्रीन एंड येलो, ग्रीन येलो ऑन होएगी। सो आप एक नॉर्मल चार्ट तैयार किया फॉर द नॉर्मल ऑपरेशन। ये अंदर आप 4 साइड्स दिखाई हैं, 3 वो दिखाई हैं तो टाइमिंग्स दिखाए हुए हैं कि टाइमिंग्स किहड़े टाइमिंग्स लिए ये ऑन रहेगा। जिमें कि फॉर एग्जांपल इस साइकिल के अंदर ये है साइड 1, इस साइकिल के अंदर ये ग्रीन और येलो ऑन है। जिस वेले यदि ग्रीन और येलो ऑन होएगी उस वेले बाकियां दी सिर्फ रेड ऑन होएगी। सो इट इज़ रेड 1-1, रेड 1-1, रेड 1-1, अदरवाइज वन साइड विल हैव द ग्रीन एंड येलो वन। इस तरह तुसी सारा प्रिपेयर कर सकते। नैक्सट दे विच साइड 2 के अंदर अपनी ग्रीन एंड येलो साइड 2 की ऑन हो जाएगी तो बाकी सारे रेड शो करेंगे। एंड नाउ वी आर गिविंग हेयर द टाइमिंग्स फॉर विच द red and green red and yellow will be on. This is 40 seconds like this. These are the timing and these are the number of the output modules where we will be taking the output. During the night we are having only the yellow blinking light and that too we are showing here the timings. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ बेसिकली इस चार्ट के अंदर जिमें आ साइड नंबर 1 है ये येलो तो ग्रीन ऑन, यानी कि इधरों की ट्रैफिक जा रहा है, बाकी ट्रैफिक आप रोकया हुआ। बाकी ट्रैफिक अगर रोकया हुआ तो रेड 1-1 होगी तो नैक्सट दे विच अपनी ग्रीन एंड येलो यदी ऑन होगी साइड 2 की, उस तो नैक्सट दे विच साइड 3 की ग्रीन एंड येलो ऑन हो गई तो बाकी सारी रेड रहनी। ठीक है, और ये हो गया नॉर्मल ऑपरेशन। ये हो गया ब्लिंकिंग मोड, मतलब रात में तो सिर्फ येलो ब्लिंक करनी है। इसे चीज़ को आप लैडर प्रोग्राम के नाल शो किया है। दिस इज़ द लैडर प्रोग्राम फॉर योर ट्रैफिक लाइट सिस्टम। लैडर प्रोग्राम के अंदर की है, दिस इज़ बेसिकली सीक्वेंस। यू वांट द सीक्वेंस ऑफ रेड ग्रीन एंड येलो अलॉन्ग विद दैट यू वांट टाइमिंग। तो आप इत्थे की लगावांगे, टाइमर असी नहीं लगावांगे, काउंटर इत्थे नहीं लगावांगे, तो आप लगावांगे सीक्वेंसर। 2 सीक्वेंसर आप लगाते डे मोड लई, 2 सीक्वेंसर लगाए आप नाइट मोड लई। क्लीयर है, सीक्वेंसर तुसी पहलों पढ़ चुके हो। दिस इज़ बेसिकली टाइम ड्रिवन सीक्वेंसर। टाइम ड्रिवन एक ऑपरेशन लिए आपको कुछ टाइमिंग चाहिए, उस तो बाद नैक्सट ईवेंट होनी चाहिए, उस तो बाद नैक्सट ईवेंट। टाइम ड्रिवन सीक्वेंसर्स आर यूज्ड इन दिस ट्रैफिक लाइट सिस्टम। सो ये तुसी लैडर लॉजिक देख सकते हो। सीक्वेंसर लगाना तुसी पीछे थोड़ा पढ़ा चुके हैं। सीक्वेंसर आउटपुट इंस्ट्रक्शन लगा करके तुसी सीक्वेंसर लगा सकते हो। And this is all in all of traffic light system. There we end up with you is the PLC section. Hello students, good morning. Now we will be starting your chapter number 4, that is bipolar transistors. तुसी इस तो पहलों डायोड्स पढ़े। ट्रांजिस्टर भी बेसिकली डायोड तो ही बनता, जब आप 2 डायोड ਨੂੰ बैक टू बैक लगा देने हैं तो ट्रांजिस्टर बन जाता, यानी कि 2 डायोड्स ਨੂੰ मिला करके एक ट्रांजिस्टर बन जाता। जिथे तक डायोड जी है, डायोड थानू यूनिट डायरैक्शनल फ्लो ऑफ करंट दिंदी है। ट्रांजिस्टर बेसिकली आप यूज़ करते फॉर द एंपलीफिकेशन ऑफ द सिग्नल। एंपलीफिकेशन कहने आप जो छोटा सिग्नल दे दिए किसी भी डिवाइस में तो आपको बड़ा सिग्नल मिलता है, तो उन्होंने आप एंपलीफिकेशन कहने, जिन्हों कहते हैं जिन्होंने तुसी दूसरी लैंग्वेज कहने हो भी आवाज़ उच्ची होगी, दैट इज़ थ्रू द एंपलीफाइंग एक्शन।
where we give the small signal, we get the larger signal. Now transistor is basically is a semiconductor device which is used for amplification, and transistor is having three terminals. The three terminals of the transistor are, one is emitter, another is base, and we have a collector. Okay, emitter, base, collector, these are the three terminals. Where are the terminals of the diode? Are two. Diode is having two terminals, one junction, whereas transistor is having three terminals. ਕਿਹੜੇ emitter, base and collector. center ਵਾਲਾ base ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾ emitter ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ collector ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਏਰੀਆਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਐਮੀਟਰ ਦਾ ਬੇਸ, ਐਮੀਟਰ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਲੈਕਟਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਏਰੀਆ ਵਾਈਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਨਾਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹੈਵਿੰਗ ਥ੍ਰੀ ਟਰਮੀਨਲਸ, ਟੂ ਜੰਕਸ਼ਨ, which are those junction. One junction is emitter base ਇੱਥੇ, another junction is collector base, that is ਆਹ ਵਾਲਾ junction, ਆਹ ਵਾਲਾ junction, ਇਹ ਦੋ junction, three terminal, two junction device which is used for the amplification. Now let us discuss what are the terminals doing. terminals ਦਾ क्या function ਹੈ। ਜਿਹੜਾ emitter ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਦ ਕਿਸੇ ਵੀ device ਦੇ ਅੰਦਰ करंट लियाना है, करंट ਨੂੰ प्रोड्यूस करना है, ਆਪਾਂ करंट आना चाहिए है। कोई भी डिवाइस चलेगी तो करंट के नाल ही, तो ਉਹਦੇ अंदर फिर इलैक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ पढ़ चुके हो व्हाट इज़ करंट। करंट इज़ द फ्लो ऑफ इलैक्ट्रॉन्स थ्रू द सैमीकंडक्टर और कंडक्टर। सो एमीटर ਜਿਹੜਾ है ना, ये बेसिकली सोर्स ऑफ इलैक्ट्रॉन्स का काम करता है। तो एमीटर की डोपिंग सब तो हैवी होंगी है। हैवी डोपिंग आप क्यों करते हैं? क्योंकि सानू ये तो इलैक्ट्रॉन्स चाहिए हैं। जिन्ने इलैक्ट्रॉन्स ये तो वध निकलेंगे वो उन्ना ही अच्छा होएगा। एंड दीज इलैक्ट्रॉन्स दे प्रोड्यूस द करंट व्हेन दे फ्लो थ्रू द ट्रांजिस्टर। एंड इलैक्ट्रॉन्स NPN ट्रांजिस्टर जिहड़ा हुंदा उहदे अंदर इलैक्ट्रॉन्स एज ए मेजोरिटी कैरियर, जिहड़ा PNP हुंदा उहदे अंदर होल्स एज ए मेजोरिटी कैरियर हुंदा। सो एमीटर इज द सोर्स ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। नैक्सट टर्मिनल आंदा अपना बेस। जब इलैक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं दैन दे कम टू द बेस, ठीक है। then they after electrons they are emitted through the emitter of the emitter terminal, they are going to get pass through the base। base ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸਾਈਜ਼ ਵਿਡਥ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਸ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ जब बेस तो दी इलैक्ट्रॉन्स पास होंगे हैं, कुछ इलैक्ट्रॉन्स जोड़े होल्स के नाल रिकम्बाइन कर जाते हैं, उत्थे लॉस्ट हो जाते हैं। जोड़े मेजोरिटी इलैक्ट्रॉन्स होंगे वो कलैक्टर तक पहुँच जाते हैं। बहुत घट इलैक्ट्रॉन्स जोड़े इत्थे लॉस्ट होंगे, यानी कि बेस करंट काफ़ी घट होंदा। एंड नाउ वी कम टू द कलैक्टर विच इज़ द मेन टर्मिनल। दिस इज़ कलैक्टर टर्मिनल विच इज़ द लास्ट टर्मिनल जिहदा एरिया सब तो ज़्यादा होंदा। कलैक्टर का एरिया इसलिए ज़्यादा रखते हैं क्योंकि कलैक्टर ने काफ़ी सारे इलैक्ट्रॉन्स नूं कलैक्ट करना होंदा। एंड मोर ओवर जब भी इलैक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं ना उन्होंने तो हीट होंगी है, हीट नूं रेडिएट करने लई इहदा एरिया ज़्यादा रखा गया। इहदी जिहड़ी डोपिंग है ना मीडियम डोपिंग होंदी है। तो मेजोरिटी कैरियर्स यानी कि जिवें 100% अगर आ रहे हैं तो 5% जोड़े हैं वो रिकम्बाइन कर जाते हैं बेस के उपर। तो मेजोरिटी कैरियर यानी 95% ऑफ दी कैरियर्स मीनस इलैक्ट्रॉन्स वो पास कर जाते हैं बेस तो दी, एंड दे आर कलैक्टेड बाय द कलैक्टर टर्मिनल्स। Now as to show the operation of transistor as to show ट्रांजिस्टर बेसिकली किन्ने टाइप के होंगे? दो टाइप के ट्रांजिस्टर्स होंगे, NPN ते PNP। NPN ट्रांजिस्टर में आप जब शो करना है तो एरो जो बाहर नूं करना है, एमीटर तो एरो बाहर नूं है ना, तो NPN ट्रांजिस्टर हो गया। PNP ट्रांजिस्टर हो गया, एरो जो है अंदर। दिस इज दिस टू टाइप। देखने च ट्रांजिस्टर इस टाइप का लगता, आ एमीटर होंदा, आ बेस होंदा, कलैक्टर होंदा। बी डिस्कसिंग विद यू द वर्किंग ऑफ NPN ट्रांजिस्टर किवें काम करता है। पहले तुसी NPN ट्रांजिस्टर की अगर वर्किंग लिखण लई आंदा तो सारा कुछ ट्रांजिस्टर का लिखना है कि ट्रांजिस्टर के किन्ने टर्मिनल होंदे, ट्रांजिस्टर किस टाइप का होंदा, ट्रांजिस्टर किस लिए यूज़ होंदा, तो ट्रांजिस्टर के किन्ने जंक्शनस होंदे हैं, वो जंक्शन किहड़ा फॉरवर्ड बायस किया जाता, किहड़ा ट्रांजिस्टर के अंदर दो जंक्शन होंदे हैं, एमीटर बेस जंक्शन होंदा आ वाला ते कलैक्टर बेस होंदा। तो जे ट्रांजिस्टर नूं आपां नॉर्मल वर्किंग देनी है उस वेले आपां एमीटर बेस नूं फॉरवर्ड बायस कर देना, कलैक्टर बेस नूं रिवर्स बायस कर देना।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਬੈਟਰੀ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਮੀਟਰ ਬੇਸ ਹੈਗਾ ਇਹ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਐਨ ਨੂੰ ਐਨ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਤਾ, ਪੀ ਨੂੰ ਪੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਐਨ ਹੈਗਾ, ਐਨ ਨੂੰ ਐਨ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਟਰਮੀਨਲ ਪੀ ਹੈਗਾ, ਪੀ ਨੂੰ ਪੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਕਲੈਕਟਰ ਬੇਸ ਜੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ देयर दैट इज ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸ। ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸ ਮੀਨਸ ਆ ਐਨ ਦਾ ਪੀ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਤਾ, ਪੀ ਦਾ ਐਨ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਤਾ। ਸੋ नो फॉर द नॉर्मल वर्किंग ऑफ द ट्रांजिस्टर NPN ट्रांजिस्टर की जब वर्किंग समझानी है तो उस वेले आप पहले दसना है कि एमीटर बेस जंक्शन जो फॉरवर्ड बायस है, कलैक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस है। जब आप इनू वोल्टेज दे दें तो इलैक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। इलैक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं तो इलैक्ट्रॉन्स जोड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। आ पॉजिटिव टर्मिनल हो गया बैटरी का, तो इतों इलैक्ट्रॉन निकले इधर नूं अट्रैक्ट होणगे। कुछ इलैक्ट्रॉन्स जोड़े इस ये होल होंगे है, वो तुहानूं पता ही है पी दे विच होल होंगे है तो ये इलैक्ट्रॉन आ इलैक्ट्रॉन है, आ होल है। आ इलैक्ट्रॉन जिहड़ा होल दे नाल रिकम्बाइन करके इत्थों लॉस्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। कुछ इलैक्ट्रॉन सिर्फ 5% इत्थे खत्म हो जाते हैं, इसलिए बेस करंट बहुत घट होंदा है तो मैक्सीमम जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स है वो इधर पास हो जाएंगे। दैट विल बी कलैक्टेड बाय द कलैक्टर एंड वी विल गेट द कलैक्टर करंट। देखा जाए तो आ वाला करंट जिहड़ा है जिहड़ा आई चलिया सी दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। One is the base current and another is the collector current. So the expression goes on like this कि IE is equal to IC plus IB. IE that is emitter current has been divided into collector current plus base current. हालांकि बेस करंट काफ़ी घट होंदा पर फिर भी IE is equal to IC plus IB तुसी याद रखनी है। एक एक्सप्रैशन जिहड़ा हर एक वर्किंग च तुसी शो करनी है। उस तो बाद NPN ट्रांजिस्टर तो बाद नाउ वी आर हैविंग द डिफरेंट कॉन्फिगरेशनस ऑफ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂजिस्टर ਦੀਆਂ। ਟ੍ਰਾਂजिस्टर ਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ 3 ਟਰਮੀਨਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਮੀਟਰ, ਬੇਸ ਤੇ ਕਲੈਕਟਰ। डिपेंडिंग अपॉन 3 टर्मिनल्स 3 कॉन्फिगरेशनस हैं। किसी भी सर्किट के अंदर एक इनपुट सर्किट होंदा है, एक आउटपुट सर्किट होंदा है। डिपेंड करता है हुण तुसीं किहड़ा टर्मिनल इनपुट आउटपुट च कॉमन लिता है। जे तां तुसीं एमीटर इनपुट आउटपुट च कॉमन लओगे तो कॉमन एमीटर हो जाता। जे तुसीं बेस लओगे इनपुट आउटपुट च कॉमन तो कॉमन बेस हो गया। जे कलैक्टर कॉमन लओगे इनपुट आउटपुट च तो कलैक्टर कॉमन हो गया। ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਿਟ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਬੇਸ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਾਮਨ ਐਮੀਟਰ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮਨ ਐਮੀਟਰ ਟਰਮੀਨਲ ਕਾਮਨ ਹੈਗਾ ਇਨਪੁਟ ਔਰ ਆउटपुट, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲੈਕਟਰ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਕਾਮਨ ਬੇਸ CB, ਕਾਮਨ ਐਮੀਟਰ CE, then common collector CC. So now we will be discussing the common emitter configuration. Common emitter configuration. So as far as the configuration is concerned, ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਕਿ 3 टाइप ਦੀ configurations ਹੁੰਦੀ ਹੈ। common emitter configuration, common emitter configuration ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਆ ਟਰਮੀਨਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਨਪੁਟ ਸਰਕਿਟ ਹੈ, ਆ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਰਕਿਟ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਮਨ ਕਿਹੜਾ ਟਰਮੀਨਲ ਹੈਗਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮੀਟਰ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕਾਮਨ ਐਮੀਟਰ configuration। ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਲਈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਕਾਮਨ ਐਮੀਟਰ configuration। ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਅਗਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ CE configuration ਦੇ ਲੈਣਾ। क्यों ट्रांजिस्टर का बेसिकली मेन फंक्शन ये है कि थानू इनपुट घट दे करके ज़्यादा आउटपुट दिंदा, आउटपुट एंपलीफाई करता है। सो इहदा जिहड़ा मेन एक पैरामीटर हुंदा जब एंपलीफिकेशन की गल करते हैं तो आपां नूं गेन दसना हुंदा भी ट्रांजिस्टर का कितना गेन हुंदा, किन्नी उन्हें एंपलीफाई करती सिग्नल। तो वो गेन जिहड़ा CE कॉन्फिगरेशन है इस वेले आउटपुट च करंट किहड़ा आ रहा IC ते इनपुट च करंट किहड़ा आ रहा IB। सो ਇਹਦਾ करंट गेन कितना हो जाएगा, करंट गेन दैट इज बीटा विल be equal to delta IC, that is change in the collector current and the ratio of change in collector current to the change in base current. This will be the beta, that is gain of the CE configuration। ठीक है, ਤੁਹਾਡੀ नॉलेज ਲਈ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ करंट गेन ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹਦਾ CE configuration ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ CE configuration ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। Now the next configuration we are having here is CB। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆ ਇਨਪੁਟ ਹੈ, ਆਊਟਪੁਟ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਟਰਮੀਨਲ ਕਾਮਨ ਹੈਗਾ, ਬੇਸ ਕਾਮਨ ਹੈਗਾ। ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਸ ਕਾਮਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਾਮਨ ਬੇਸ ਕੌਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਕਾਮਨ ਬੇਸ ਕੌਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੇਨ ਹੈਗਾ, गेन
gain of common base configuration will be delta IC over IE. That will be the gain. Of course, we have to keep the common base voltage constant. That is, alpha will be the common base configuration, the gain. Now next configuration is CC. CC ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? CC ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਲੈਕਟਰ ਕਾਮਨ ਹੈਗਾ ਬਿਟ amongst the input and output, और ਇਹਦਾ करंट gain ਹੁੰਦਾ गामा, that is delta IE over IB. that is the gain of transistor CC configuration. सब तो घट gain ਹੁੰਦਾ common collector ਦਾ, ਇਸ ਲਈ common collector ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਘੱਟ यूज़ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੀ configurations ਦੇ ਆਪਾਂ ट्रांजिस्टर करैक्टरिस्टिक्स पढ़ांगे कि ट्रांजिस्टर ਇਹਦੇ करैक्टरिस्टिक्स क्या ਹੁੰਦੇ ਆ। तीन तरह की करैक्टरिस्टिक्स, यानी कि जड़ी वोल्टेज हैगी, करंट हैगी, इनपुट वोल्टेज होगी, इनपुट करंट हो गया, इनपुट वोल्टेज होगी, इनपुट करंट हो गया, आउटपुट वोल्टेज होगी, आउटपुट करंट हो गया। हुण आपां देखते हैं भी इन्हां दे अंदर करैक्टरिस्टिक्स किवें फॉलो करते हैं। जिहड़ी इनपुट वोल्टेज है, इनपुट करंट है, चाहे कोई CB है, चाहे CC है, चाहे CE है, इनपुट करंट एंड इनपुट वोल्टेज जब आपां कर्व ड्रॉ करते हैं उन्होंने इनपुट करैक्टरिस्टिक्स कहते हैं। जब आउटपुट करंट से आउटपुट वोल्टेज करते हैं तो उन्होंने आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स कहते हैं। लेकिन अगर आप एक वेरीएबल इनपुट का लेने, एक आउटपुट का, यानी कि अगर इनपुट करंट तो आउटपुट वोल्टेज लेने, उस वेले उन्होंने आप कहने ट्रांसफर करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट कॉन्फिगरेशंस। नाउ वी आर हैविंग देयर द डेफिनेशंस ऑफ डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स, दैट इज़ इनपुट करैक्टरिस्टिक्स किनू कहते हैं तो आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स किनू कहते हैं, तो ट्रांसफर जोड़ा कि थोड़ा समझा दिता। आप हुण डिस्कस करांगे इन्हां दे करैक्टरिस्टिक्स, यानी कि करैक्टरिस्टिक्स यानी कि इनपुट आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स किमें वैरी करते हैं तो किहड़ा अरेंजमेंट आप यूज़ करते। जिहड़ा आप अरेंजमेंट इहदे लई यूज़ करते हैं वो हैगा तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट कॉन्फिगरेशंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स। 3 कॉन्फिगरेशंस होंदी है तो आप उन्होंने करैक्टरिस्टिक्स का मतलब ये है कि इनपुट करंट, इनपुट वोल्टेज के विच किहो जिहा वेरीएशन आंदा है, आउटपुट करंट तो आउटपुट वोल्टेज किहो जिहा वेरीएशन आंदा है, तो आउटपुट करंट एक इनपुट एक आउटपुट लैके ट्रांसफर करैक्टरिस्टिक्स हो जाता है, एक इनपुट वेरीएबल ले लेने, एक आउटपुट वेरीएबल। तो करैक्टरिस्टिक्स नूं देखण लई किवें इनपुट करंट जो है वेरी करता है इनपुट वोल्टेज नाल, आपां इनपुट दे अंदर पोटेंशियल सप्लाई नूं या पावर सप्लाई नूं चेंज करन लई, वेरी करन लई आपां पोटेंशियोमीटर लगाता, एक करंट मीटर लग्या, एक वोल्ट मीटर लग्या। इनपुट 'च एक करंट मीटर एक वोल्ट मीटर लगा देना तो आउटपुट दे विच करंट मीटर वोल्ट मीटर लगा देना, ताकि आउटपुट वोल्टेज आउटपुट करंट देखना, इनपुट करंट इनपुट वोल्टेज देखना। इस तरह आपां अगर जंक्शन नूं फॉरवर्ड बायस करना है, मीटर बेस जंक्शन नूं फॉरवर्ड बायस करना है, ये बैटरी लगी है, तो कनैक्टर बेस जंक्शन नूं रिवर्स। किसी भी कॉन्फिगरेशन के अंदर 3 टाइप की करैक्टरिस्टिक्स होंदी है, एक इनपुट करैक्टरिस्टिक्स होंदी है, एक आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स होंदी है, एक होंदी है ट्रांसफर करैक्टरिस्टिक्स। डिपेंड करता कि असीं किहड़े वेरीएबल्स लिते हैं। इस वेले असीं इनपुट करंट अगर CE की गल करिए जिहदे विच कि एमीटर कॉमन हुंदा है, उहदे विच इनपुट करंट बेस करंट हुंदा है तो इनपुट वोल्टेज होंदी है बेस टू एमीटर वोल्टेज। जब इन्हां दोनों की करव आप ड्रा करते हैं तो उन्होंने आप इनपुट करैक्टरिस्टिक कहते हैं। जब आप आउटपुट करंट आउटपुट वोल्टेज लेने उन्होंने आप आउटपुट करैक्टरिस्टिक कहते हैं। जब आप एक इनपुट एक आउटपुट वेरीएबल लेने, दैट इज़ एक इनपुट ले लिया, एक आउटपुट ले लिया, IB IC ले लिया, तो वो ट्रांसफर करैक्टरिस्टिक्स होंगे। तो जैसे जैसे वोल्टेज वेरी करांगे, जैसे जैसे वोल्टेज नूं बढ़ावांगे बेस एमीटर जंक्शन दे विच पोटेंशियल बैरीयर कितना हुंदा 0.7 तो बाद जिहड़ा है तुहाडा करंट बढ़ना स्टार्ट हुंदा है। सो 0.7 तो बाद करंट जो है बढ़ता है, क्योंकि 0.7 तो बाद जो है डायोड जी है ब्रेकडाउन च चली जाती है और उहदे अंदर जिहड़ा है करंट बढ़ता है वोल्टेज दे, उस तो बाद वो रजिस्टर की तरह बिहेव करती है। ये तुसीं पहलों भी पढ़ चुके हो VI करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड के अंदर, क्योंकि वो अंदर असी एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस किया होया। तो आप एक इस इनपुट करैक्टरिस्टिक्स विच ये एज्यूम करके चलते हैं कि ये बेसिकली एक डायोड है इन दी फॉरवर्ड बायस जंक्शन। नाउ नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक्स इज़ द आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स। आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स ऑफ
this topics different configuration is the output characteristics of CE amplifier. बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन ਹੁੰਦੀ ਹੈ CE एम्पलीफायर। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ आउटपुट करंट लिता, आउटपुट वोल्टेज लिती, दैट इज़ IC लिती, VCE लिती। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ करंट ड्रॉ करते हैं, ਇਹਦੇ अंदर ਅਸੀਂ आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं। और ਉਹਦੇ अंदर ਅਸੀਂ बेसिकली की करते हैं, बेस करंट ਨੂੰ कांस्टेंट रखते हैं। एक वेरीएबल आप कांस्टेंट रखते हैं। आप बेस करंट आ देखो, बेस करंट डिफरेंट बेस करंट जोड़े है कांस्टेंट रखते हुए आ कर्व्स ड्रॉ की। तो कोई भी ट्रांजिस्टर के अंदर 3 रीजनस होंगे हैं, आप रीजन डिस्कस करांगे। जो आ वाला रीजन है, जो शेड किया हुआ रीजन है, दैट इज़ नोन एज सैचुरेशन रीजन। द करंट जब इस वो चला जाता है, जब जोड़े हैं दोने जंक्शन यानी कि दोने जंक्शन का मतलब की होंगे, एमीटर बेस जंक्शन तो कलैक्टर बेस जंक्शन। जो एमीटर बेस जंक्शन कलैक्टर बेस जंक्शन जब दोनों फॉरवर्ड बायस हो जाते तो करंट जो ट्रांजिस्टर जोड़ा वो सैचुरेशन जी रीजन चला जाता है। जब दोनों रिवर्स बायस हो जाते हैं तो आ वाला रीजन जोड़ा ये नीचे है रीजन वो चला जाता, उन्होंने असी कट ऑफ रीजन कहने। 2 रीजन हो गए, सैचुरेशन रीजन, कट ऑफ रीजन। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जिहदे ट्रांजिस्टर काम करता है, दैट इज़ नोन एज एक्टिव रीजन। और एक्टिव रीजन की होंगे, असी एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस करते हैं तो कलैक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस करते हैं, वो अंदर सानू आउटपुट करंट मिलता है। जबकि करंट सानू सैचुरेशन च भी नहीं मिलता तो कट ऑफ च भी नहीं मिलता। तो एक्टिव रीजन ट्रांजिस्टर ऑपरेट करता है। एक्टिव रीजन अगर वो वोल्टेज करंट हैगी है, आउटपुट करंट आउटपुट वोल्टेज, तो वो ट्रांजिस्टर एम्पलीफाई करेगा। अदरवाइज सैचुरेशन च भी एम्पलीफाई नहीं करेगा तो कट ऑफ च भी एम्पलीफाई नहीं करेगा। इसलिए आप ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ क्यू पॉइंट ਜਿਹੜਾ वर्किंग पॉइंट है वो ਅਸੀਂ एक्टिव रीजन च रखते हैं। We will be discussing the common base configuration। common base configuration ਦੇ अंदर 3 टर्मिनल्स ਹੁੰਦੇ, एमीटर कलैक्टर बेस, ਜਿਹਦੇ अंदर बेस ਜਿਹੜਾ कॉमन ਰਹਿੰਦਾ है इनपुट और आउटपुट ਦੇ ਵਿੱਚ। सो ਇਹਦੇ अंदर बेसिकली जब आप इनपुट करैक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करने हैं तो आप एमीटर करंट और वोल्टेज, इनपुट करंट इनपुट वोल्टेज दैट इज़ इन IE तो VB के बीच दरम्यान हो गए। जो आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स है कलैक्टर करंट तो कलैक्टर बेस वोल्टेज के दरम्यान होंगे। एंड IC एंड IB, IC एंड IE एंड IC के दरम्यान जो ट्रांसफर करैक्टरिस्टिक्स होंगे। सो आप हम डिस्कस करांगे कि इनपुट करैक्टरिस्टिक्स ये किमें होंगे हैं। इनपुट करैक्टरिस्टिक्स आप किदे दरम्यान ड्रॉ करने हैं, आप दरम्यान ड्रॉ करने IE तो VB दे। IE तो VB द इनपुट करैक्टरिस्टिक्स ऑफ CV configuration where we have drawn the curve amongst the variables IE, that is emitter current, and VBE, emitter current and VB keeping the VCB constant। और इस तरह की कर्व आती है। बेसिकली इनपुट करैक्टरिस्टिक्स होंगी है एक तरीके नाल जिहड़ी तुसी फॉरवर्ड करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड पढ़ी है उस तरह की होंगी है। हुण आपां आने हैं इहदी आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स। इहदी आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स जिहड़ी होंदी है बेसिकली दैट इज़ अ करैक्टरिस्टिक्स अमंगस द IC, दैट इज़ IC एंड द आउटपुट वोल्टेज VCB। और इस तरह की करैक्टरिस्टिक्स आती है। इहदा भी बेसिकली जब पॉजिटिव वोल्टेज दिंदे हो तो आती है, नैगेटिव वोल्टेज से भी थोड़ी जी इस तरह की कर्व्स आती है। इहदे अंदर आ वाला रीजन जिहड़ा है कट ऑफ रीजन होंदा है, आ वाला सैचुरेशन रीजन होंदा है। एंड इस दे अंदर असी एक पैरामीटर जिहड़ा है वो कांस्टेंट रखते हैं, वो हैगा IE करंट नूं आपां कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। सो ये बेसिकली क्या है ना कि जिस तरह आपां तुहानूं पहलों भी दस्सिया है, इहदे अंदर अगर जे ये जिहड़ी आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स है वो अंदर असी आउटपुट रजिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना होंदा तो आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय आउटपुट करंट हो जाता। सो दिस इज़ द आउटपुट रजिस्टेंस। और आउटपुट रजिस्टेंस जिहड़ा है वो जिहड़ी कॉमन बेस दा काफ़ी ज़्यादा होंदा, इन दी रेंज ऑफ मैगा ओम्स होंदा है। इस कर्व्स के अंदर तुसीं देख रहे हो 2 रीजनस होंदे हैं, इंपॉर्टेंट रीजन। वन इज़ द सैचुरेशन रीजन, अनदर इज़ द कट ऑफ रीजन। सैचुरेशन रीजन के अंदर दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस, ये जरूर लिखना तुसीं, सैचुरेशन रीजन के अंदर दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस होंदे हैं। तो जिहड़ा कट ऑफ रीजन है वो अंदर दोनों जंक्शन रिवर्स बायस होंदे हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन किहड़ा आ वाला रीजन, दैट इज़ नोन एज द एक्टिव रीजन। इन्हां दोनों तो इलावा थर्ड रीजन किहड़ा एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन जिहड़ा हुंदा उहदे विच ट्रांजिस्टर ऑपरेट करता है। इन दी कट ऑफ रीजन जिहड़ा
both the junctions are reversed bias। और एक्टिव रीजन च की ਹੁੰਦਾ एक्टिव रीजन च जिवें सानू ट्रांजिस्टर चाहिदा ਹੁੰਦਾ एमीटर बेस्ड जंक्शन फॉरवर्ड बायस कलैक्टर बेस्ड जंक्शन रिवर्स बायस ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ आने हैं लास्ट वाली करैक्टरिस्टिक ਦੇ जो ट्रांसफर करैक्टरिस्टिक्स ਉਹਦੇ अंदर की ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ एक आउटपुट करंट लिता एक इनपुट करंट लिता ਉਹਦੀ कर्व ड्रॉ की और वो साड़ी इस तरह की आ जाती है। सो ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ करंट गेन है दैट इज़ कॉमन बेस द करंट गेन दैट इज़ अल्फा denoted by alpha। So that is change in the output current divided by change in the input current delta IC over delta IE that is the current gain of करंट गेन वगैरह निकलता वो बेसिकली थोड़ी ट्रांसफर करैक्टरिस्टिक्स ਤੋਂ निकलता जिथे तुसी दोनों करंट ਦੀ ਉਹ ड्रॉ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵਾਟ ਆਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੌਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨਸ। ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੌਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੌਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੀ ਕਾਮਨ ਬੇਸ ਕਾਮਨ ਕਲੈਕਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਐਮੀਟਰ ਫਾਲੋਅਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਮਨ ਐਮੀਟਰ ਤੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਹੈਗੇ ਵੋਲਟੇਜ ਗੇਨ ਕਰੰਟ ਗੇਨ ਪਾਵਰ ਗੇਨ ਇਨਪੁਟ ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਫੇਜ਼ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇਨਪੁਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਇਹਦਾ ਇਨਪੁੱਟ ਵੋਲਟੇਜ ਗੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਲੋ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਹੁੰਦਾ। ਕਰੰਟ ਗੇਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਲੋ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਵਰ ਗੇਨ ਇਹਦਾ ਲੋ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ 0 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇਨਪੁਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਪੁਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਕਾਮਨ ਕਲੈਕਟਰ ਦਾ ਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਕਾਮਨ ਐਮੀਟਰ ਦਾ। ਆਊਟਪੁੱਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਾਮਨ ਬੇਸ ਦਾ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਾਮਨ ਕਲੈਕਟਰ ਦਾ ਲੋ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਾਮਨ ਐਮੀਟਰ ਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਦੇयर ਵੀ ਐਂਡ ਅਪ ਦਾ ਚੈਪਟਰ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਿ ਕਾਮਨ ਐਮੀਟਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਮਨ ਐਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਕੌਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਮਨ ਐਮੀਟਰ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਆ ਹੈਗੀ ਕਾਮਨ ਐਮੀਟਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਮਨ ਐਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਪੁਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮੀਡੀਅਮ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਨ ਐਮੀਟਰ ਦਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਗੇਨ ਦੇਖਿਆ ਵੋਲਟੇਜ ਗੇਨ ਕਰੰਟ ਗੇਨ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਆਪ ਲਿਖਿਆ ਪਾਵਰ ਗੇਨ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਵੋਲਟੇਜ ਗੇਨ ਕਰੰਟ ਗੇਨ ਦੋਨੇ ਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪਾਵਰ ਗੇਨ ਵੀ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਡਿਊ ਟੂ ਥੀਸ ਰੀਜ਼ਨਸ we prefer the common emitter configuration over the other configurations।